to Aradhya classes. Standard 11 subject accountancy and chapter number 4 journal. जर्नल के अंदर स्टार्ट करना है सम नंबर 11. हेडिंग में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम. अब इसके लिए आपको समझना है जो आपको मैंने ड्यूअल इफेक्ट्स के अंदर बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. ध्यान रखना नॉमिनल के अंदर ओनली एक्सपेंस और इनकम के बारे में बता रहा है. रूल्स भी आपको पता ही है कि एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट. तो वही रूल्स के मुताबिक ये सम नंबर 11 है. ध्यान रखना खर्चा और इनकम बराबर उसके ट्रांजैक्शन है. अभी ये टेक्स्ट बुक में जितने भी सम्स हैं इंडिविजुअल है, सब वन बाय वन बाइफरकेशन करके स्टार्टिंग में कैपिटल ड्राइंग्स, फिर बाद में लोन इंटरेस्ट, देन फर्स्ट वन बैंक ट्रांजैक्शंस, नेक्स्ट एसेट्स ट्रांजैक्शंस. अब मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर एक्सपेंस और इनकम बराबर. फिर बाद में जैसे ही सारे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस यहाँ पर पूरे हो जाएंगे फिर मिक्सअप आएगा सब कुछ बराबर. तो अच्छी तरह ध्यान रखना इंडिविजुअल जितने भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ. तो स्टार्ट कर रहा हूँ सम नंबर 11 ट्रांजैक्शंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस एंड हेडिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शशांक. शशांक की बुक में हमको यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करने की है बराबर. तो लिखा हुआ है डेट भी ऑल्सो मेंशन यहाँ पर बताई हुई है मई 2014. फर्स्ट ट्रांजैक्शन रीड कर रहा हूं. कोई भी एक्सपेंस सम स्टार्ट करने से पहले दूसरी चीज बता दूं कि अगर एक्सपेंस इनकम के अंदर पर्टिकुलर कोई भी इंसान का नाम भी बताया हुआ हो तो ध्यान रखना वो नाम मेंशन नहीं करना. जैसे कि एग्जांपल बता देता हूं. लिखा है कि पेड सैलरी टू मनोज. समझना अच्छी तरह, पेड सैलरी टू मनोज. तो यहाँ पर मनोज को ध्यान में लेना नहीं है. सैलरी हमारा खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, वो ध्यान रखना. मनोज भले दिया हो तो अभी गिनना नहीं है. सेम इनकम के अंदर भी वही जाएगा. लिखा हो कि रेंट रिसीव्ड फ्रॉम मनोज, भाड़ा मिला तो भाड़ा हमारी इनकम हुई. तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट. तो ये पॉइंट जो अभी स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूं अच्छी तरह ध्यान रखना कि इनकम एक्सपेंस के अंदर नाम को ध्यान में लेना नहीं. ओके स्टार्ट कर रहा हूं. फर्स्ट पेड ₹500 फॉर रिफ्रेशमेंट एट इनॉग्रल फंक्शन ऑफ, क्या लिखा है, शॉप. दुकान में इनॉग्रल फंक्शन रखा होगा बराबर और उसका रिफ्रेशमेंट मतलब क्या होगा, चाय पानी जो नाश्ता होता रहता है वो खर्चा 500 रुपये यहाँ पर बताया हुआ है. तो पेड आप लिख सकते हो, शॉप एक्सपेंस भी लिख सकते हो या तो इनॉग्रल एक्सपेंस भी लिख सकते हो बराबर. इनॉग्रल का मतलब होता है ओपनिंग सेरेमनी. जो स्टार्टिंग में कोई भी जगह पर ओपनिंग दुकान या कोई भी छोटी मोटी दुकान ओपन होती रहती है तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, चाय पानी नाश्ता का जो भी खर्चा करेंगे वो बताया हुआ है. तो इट इज अ वन काइंड ऑफ एक्सपेंस. आप शॉप एक्सपेंस भी लिख सकते हो पर शॉप एक्सपेंस से बेटर स्टार्टिंग में खर्चा कर दिए इसलिए प्रॉपर वर्ड लिखो इनऑग्रल एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड. इनऑग्रल एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड. सन्ड्री लिखना हो तो सन्ड्री एक्सपेंस भी लिख सकते हो बराबर. ये वर्ड ध्यान रखना. शॉप एक्सपेंस लिखना हो तो भी लिख सकते हो बराबर. और पैसे जा रहे हैं, कैश गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट अमाउंट में कितना आएगा 500. सन्ड्री का मतलब परचून होता है. अगर दुकान में कोई भी छोटा मोटा चाय पानी का खर्चा बराबर इट विल बी ट्रांसफर टू द सन्ड्रीज या तो मिसलेनियस एक्सपेंस. मिसलेनियस एक्सपेंस भी यहाँ पर लिख सकते हो बराबर. तो ये ध्यान रखना खर्चे का नाम. ट्रांजैक्शन नंबर 1. उसके बाद 2 नीचे कंपलसरी नरेशन लिखना. परचेज नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ₹400 फॉर बिजनेस. मैं 400 रुपए की बिजनेस की बुक्स परचेस करता हूं तो उसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ स्टेशनरी एक्सपेंस. ध्यान रखना 400 रुपए की मैं बुक्स यहाँ पर परचेस करता हूँ तो मेरे बिजनेस के लिए ये स्टेशनरी का खर्चा हुआ. तो ध्यान रखना स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, कैश गोज आउट तो 2 लिखने का कैश अकाउंट अमाउंट में यहाँ पर 400 रुपीज कैश गोज आउट बराबर. दैट इज द ट्रांजेक्शन
2. Then go for third. Paid rupees 200 for wages and rupees 100 for carriage. वेजिस के 200 रुपए चुका है और कैरेज के 100 रुपए चुका है. बोथ आर आवर एक्सपेंस. द एक्सपेंस तो ऑलवेज डेबिट होगा. वेजिस एक्सपेंस है तो वेजिस अकाउंट डेबिटेड 200. कैरेज भी एक्सपेंस है तो कैरेज अकाउंट डेबिटेड, वो भी कितना आएगा 100. और बोथ पेड बाय कैश, कैश गोज आउट तो टू कैश अकाउंट. ये कंबाइंड एंट्री आपको लिखनी थी. अलग अलग एंट्री लिखोगे तो भी चलेगा. वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश 200 रुपए 200 रुपए. कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 100 रुपीस 100 रुपीस तो भी चलेगा. पर बार बार दो बार कैश लिखने से बेटर आप कंबाइंड एंट्री यहां पर कर सकते हो. फिफ्थ नंबर, पेड रुपीस 500 फॉर शॉप एंड रुपीस 300 फॉर हाउस रेंट. ध्यान रखना, पेड रुपीस 500 फॉर शॉप रेंट. दुकान का 500 रुपए भाड़ा चुका है तो शॉप रेंट अपने बिजनेस का खर्चा है तो कंपलसरी वो खर्चे का नाम लिखने का. शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड 500. और 300 रुपए जो बताया हुआ है वो घर का रेंट, मतलब घर भाड़ा जो हुआ, इट इज अवर पर्सनल एक्सपेंस. पर्सनल एक्सपेंस ऑलवेज गो टू ड्राइंग्स. तो लिखने का क्या, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड. जब भी दुकान का खर्चा होए, ऑफिस का खर्चा होए तो कंपलसरी वो ऑफिस का खर्चे का नाम लिखने का. शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड, या तो रेंट अकाउंट लिख सकते हो. और दूसरा जो घर का रेंट है वो हमारा पर्सनल खर्चा है तो लिखने का आपको ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड. और बोथ आर पेड बाय कैश तो टोटल कर दो कंबाइन करके टू कैश अकाउंट 500 प्लस 300. टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी यहाँ पर 800. ओके. देन ट्रांजैक्शन नंबर 10 नंबर में लिखा है रुपीस 400 रिसीव्ड फॉर कमीशन. 400 रुपए कमीशन मिला तो कमीशन हमारी इनकम है, ध्यान रखना. रुपीस 400 फॉर रिसीव्ड फॉर कमीशन. कमीशन हमारी इनकम है, पैसे आ रहे, कैश कम्स इन तो लिखने का कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट डेबिटेड. कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड. कमीशन इज अवर इनकम तो टू लिखने का कमीशन अकाउंट. अमाउंट में यहां पर बताने का है 400 रुपीस. कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन. बरोबर, ये ध्यान रखना. ट्रांजैक्शन नंबर 12, a check of rupees 800 received for brokerage. ब्रोकरेज मतलब दलाली. दलाली का चेक मिला 800 रुपए. चेक मिला हुआ है, अभी वो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट करा हुआ नहीं. आप ध्यान रखना, चेक मिला हुआ है, चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट करा हुआ नहीं है. बराबर, तो उसका मतलब उसकी एंट्री क्या होगी, चेक मिला है तो उसका मतलब चेक अपने पास पड़ा है, खाली कैश समझने का. उसका मतलब कैश कम देंगे. बराबर, तो एंट्री यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स बैंक भी लिख देते हैं. पैसे बैंक में ट्रांसफर हो जाए ना ऑनलाइन तो बैंक लिखो. चेक मिला हुआ है, जो प्रैक्टिकली बोलता हूँ यहाँ पर अच्छी तरह समझना. खास चेक मिले, जब तक चेक बैंक को डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक वो बैंक बनता नहीं है. तो कैश लिखने का, कैश कम दी. और ब्रोकरेज इज अवर इनकम, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड तो टू क्या लिखने का, ब्रोकरेज अकाउंट. अमाउंट में आएगा यहाँ पर 800. देन ट्रांजैक्शन नंबर 15, पेड एडवर्टाइजमेंट बिल ऑफ गुजरात समाचार रुपीस 300. गुजरात समाचार के अंदर मैंने एडवर्टाइजमेंट दी होगी तो यहाँ पर 300 रुपए का खर्चा करा. इट इज अ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. तो यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री के अंदर बताने का है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश. कैश गोज आउट. अमाउंट कितनी यहाँ पर 300 रुपीस. और सभी ट्रांजैक्शन के नीचे कंपलसरी नरेशन लिखना. बराबर, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, भूल मत जाओ.
20 नंबर रिसीव्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड ₹500। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, डिविडेंड आज नियम है, आज के जमाने में आज डिविडेंड डायरेक्टली बैंक खाते में जमा आता रहता है, बराबर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बैंक डिविडेंड, कभी कैश मिलता नहीं है, वो खास ध्यान रखना। पहले तो आपको बता दो डिविडेंड का मतलब क्या। शेयर मार्केट में जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसका जो इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। हमने कोई भी कंपनी के शेयर परचेस करे हो, कंपनी हर महीने हर साल जब भी हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, जो हमारी इनकम हुई शेयर पर जो इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। और डिविडेंड डायरेक्टली अपने बैंक खाते में यहाँ पर जमा आता रहता है, बराबर। तो ध्यान रखना, डिविडेंड हमारी इनकम है जो डायरेक्टली बैंक में आएगा। कितने रुपए बता रहा है? 500 रुपए। बैंक इज द रिसीवर, बराबर। तो लिखने का बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 500 रुपए, डिविडेंड इज अवर इनकम, तो 2 लिखने का डिविडेंड अकाउंट। ओनली डिविडेंड लिखोगे तो भी चलेगा, शेयर डिविडेंड लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, 500 रुपीस। देन ट्रांजैक्शन नंबर 24, ये टिक करना, ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। लिखा है एसआर कंपनी हैज पेड डिबेंचर इंटरेस्ट बाय चेक। एसआर कंपनी हमारी कंपनी ने, ध्यान रखना, एसआर कंपनी हमको डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करती है बाय चेक से। तो उसका मतलब क्या हुआ? इधर तो हम क्या है, सशक्त, ये हमारी बुक्स के अंदर सब प्रकार के ट्रांजैक्शंस करते हैं। एसआर कंपनी है, वो कंपनी के अंदर शायद मैंने इन्वेस्टमेंट करा होगा, और वो कंपनी क्या करती है, मेरे को डिबेंचर का इंटरेस्ट चेक से पे करती है, बराबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, डिबेंचर इंटरेस्ट वो भी डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में वन काइंड ऑफ जनरली आता रहता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कैसे आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 1000 रुपए, और 2 डिबेंचर इंटरेस्ट, इट इज अवर इनकम, 2 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट पे लिखने का ओनली 1000 रुपए। एसआर कंपनी पे करती है, तो एसआर कंपनी का खर्चा हुआ, हमारे लिए क्या हुई, इनकम हुई। तो वो पॉइंट समझना खास। और जो भी 1000 रुपए आता है वो चेक से होता रहता है, डिविडेंड कभी कैश मिलता नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर लिखना है बैंक अकाउंट। और लास्ट पॉइंट, ₹3000 पेड फॉर साइन बोर्ड ऑफ बिजनेस। ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली के इधर बीच में ऐड हो चुका है। साइन बोर्ड, दुकान के लिए साइन बोर्ड करवाते रहते हैं, अपना नाम लिखाने के लिए हम कोई भी बोर्ड बनाते रहते हैं, दैट इज साइन बोर्ड। या तो कोई भी यहाँ पर हेड अपनी हाईलाइट्स हो, अपना नाम हाईलाइट्स होने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, दुकानों में साइन बोर्ड जनरली क्या करते हैं, बनवाते रहते हैं। तो साइन बोर्ड मतलब फर्नीचर होगा, ध्यान रखना, एक प्रकार का फर्नीचर आपको बताने का है। 300 रुपए, 3000 रुपए का मैंने साइन बोर्ड यहाँ पर बनाया हुआ है, तो आपको लिखने का है फर्नीचर। ध्यान रखना, ये खर्चा नहीं है, इट इज अवर असेट्स, क्योंकि साइन बोर्ड एक बार बनाने का है, बराबर। वो लॉन्ग टर्म चलते रहता है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बराबर। इसीलिए आपको लिखने का है फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, और पैसे जा रहे हैं, दैट मींस टू कैश अकाउंट, अमाउंट में लिखने का 3000। अच्छी तरह ध्यान रखना, सब बोल रहे हैं कि सर इधर सारे ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस आया, पर ये सारे ट्रांजैक्शन जो रेगुलर बेसिस पर होते थे, इट इज द रेवेन्यू, इसलिए सब जगह पर मैंने एक्सपेंस का नाम लिखा होगा। पर लास्ट ट्रांजैक्शन वो रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है। साइन बोर्ड जो बार बार हम बदलते नहीं, इट इज अ परमानेंट बेसिस पर होता है, सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। साइन बोर्ड के लिए आपको यूज करने का फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा, कैश अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, तो इधर ये ट्रांजैक्शंस यहाँ पर कंप्लीट होते रहते हैं। टोटल कर दो, लास्ट में डबल अंडरलाइन और आगे लिख दो यहाँ पर टोटल। दूसरी एक चीज आपको बता दूं, शायद पता हो कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है, पर आपको एक चीज बता दूं, जो प्रैक्टिकली पहले होता था, अभी कोई करते नहीं है। डेबिट क्रेडिट सपोज आप सम कर रहे हो और आपका एक पेज यहाँ पर सपोज फिल हो गया, बराबर, इधर आपको लास्ट में टोटल करना है, डबल अंडरलाइन नहीं करने की, सिंगल अंडरलाइन। ध्यान रखना, 500, 5, 4, 9, 3, 12, 8, 20, 2400 दोनों जगह पर 2400 2400 लिख दो। अगर आपका पेज भरा जाए तो नेक्स्ट पेज ऊपर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, इधर आगे लिखना क्या है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ध्यान रखना,
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड CF, और ये जो टोटल है ना 2400 रुपए, वो आपको नेक्स्ट पेज ऊपर स्टार्टिंग में लिखना है, दोनों जगह पर ध्यान रखना, और यहाँ पर उसके सामने लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन B/D, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर बाद में टोटल करो, और इधर नीचे डबल अंडरलाइन करने के लिए, इधर फर्स्ट पेज ऊपर टोटल करोगे तो वहां पर अंडरलाइन करना नहीं है, वो ध्यान रखना। 24 वार 32 35 40 5 8000 टोटल देखोगे, यहाँ पर दोनों साइड का टोटल कितना मिल जाएगा आपको 8000। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये आपको मैंने ट्रांजैक्शंस ऑफ रेवेन्यू और जो भी एक्सपेंस के थे वो ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पर पूरे करे, बराबर। आपके पास रेफरेंस बुक है और इलस्ट्रेशंस भी टेक्स्ट बुक में है, आप अपनी तरह से प्रैक्टिस करना, जैसे आपको हर ट्रांजैक्शन के बारे में मालूम पड़े। कोई भी डाउट हो तो आप अपनी तरह से इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, थैंक यू।